Hello student, this is 8th part and today we are going to study about the unification of Germany. Germany can the army be architect of एन नेशन, मतलब कि जर्मनी में शुरुआत में सबसे पहले यूनिफिकेशन हुआ जो कि नेशन को आर्किटेक्ट किया उसने। 1848 में नेशनलिज्म इन यूरोप जो था वो मूव्ड अवे हो गया एसोसिएशन विद किसके साथ मिलकर, डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन के थॉट के साथ। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो थे वो मोबिलाइज हो गए। कंजर्वेटिव वीज था जो प्रमोशन, स्टेट प्रमोशन होने लग गया। अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर द यूरोप, चाह रहे थे कि पॉलिटिकल डोमिनेंस से ये सब काम हो सकता है। यह ऑब्जर्व करा गया कि जर्मनी और इटली में यूनिफिकेशन स्टेट की जो प्रोसेस के दौरान दैट nationalist feeling widespread among the middle class German in 1848 tried to unite the different region of the German Confederation into nation state governed by the elected parliamentary. That is meant they are talking about the Frankfurt Parliament, कि ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं इस वक्त आपसे। The liberal initiative to national building was however repressed by the combined force of monarchy. फिर आपको पता ही है कौन थे वो जो जिन्होंने ये सब कहा कि नहीं मुझे ये सब मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। उस किंग का नाम आप सोचिए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में मैं आपको बताती हूँ कि उसका नाम क्या था। सेंट चर्च पॉल में थे और उन किंग का नाम क्या था बताइए। मैंने पहले भी बताया था, फ्राइडरिच वेलमन फोर्थ। तो फ्राइडरिच वेलमन फोर्थ ने जो इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है कि इनिशिएटिव उन्होंने सामने मोनार्क ने अपने आप के साथ। द मिलिट्री सपोर्ट बाय द लार्ज लैंड ओनर्स, क्वेश्चन आता है जंकर्स करके, तो लार्ज लैंड ओनर्स जो थे उनको जंकर कहा जाता था प्रूशिया में। इन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, केवल मोनार्क ने ही नहीं, मिलिट्री ने ही नहीं, जंकर्स ने भी काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। फ्रॉम देन प्रूशिया टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए जहाँ प्रूशिया के लैंड ओनर्स काफ़ी अगेंस्ट थे इसके, लेकिन यहाँ प्रूशिया खुद नेशनल यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी लेता है। द चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क, आपको ये याद रखना है कि ये चीफ मिनिस्टर है क्योंकि काफ़ी बुक्स में ये गलत लिखा हुआ है कि वो प्राइम मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क जो थे वो आर्किटेक्ट ऑफ द दिस प्रोसेस थे। आउट ऑफ द हेल्प प्रूशिया आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने किसकी हेल्प ली? ऑटोमन बिस्मार्क ने हेल्प ली किसकी? प्रूशिया की आर्मी की और ब्यूरोक्रेसी की। 3 युद्ध हुए, 3 वार्स हुई, 7 ईयर्स तक चली, और जो वॉर हुई थी वो हुई थी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के बीच में। एंडेड इन द प्रूशिया विक्ट्री, बाद लास्ट में प्रूशिया की इसमें विक्ट्री होती है क्योंकि प्रूशिया की आर्मी ही पार्टिसिपेट कर रही होती है इसमें। कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, किसकी यूनिफिकेशन? जर्मनी की। इन जनवरी 1871 में प्रूशिया के जो किंग थे विलियम फर्स्ट, उन्हें प्रोक्लेम कर दिया गया जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड इन वर्सली। तो अब मैं इन्हें बड़े ही डिस्क्राइब वे में आपको बता रही हूँ, पॉइंट्स में आपको लिखना आना चाहिए, ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले आप तो फेलियर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट लिखना है। नंबर 2 सप्रेशन ऑफ द रेवोल्यूशन और ओवरथ्रो द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री बाय द मोनार्क, मिलिट्री एंड जंकर्स। नंबर 3 प्रूशिया टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देन थर्ड रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क, आपको ऑटोमन बिस्मार्क का रोल बताना है। और फिर देन हाउ बिस्मार्क वर्क इट बाय द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। एंड 3 वॉर वर फॉट बाय ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। तो आप समझ रहे हैं कि 7 ईयर्स तक जो 7 वॉर्स हुई थी 3 ईयर्स तक, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जिसमें अल्टीमेटली प्रूशिया वॉन करता है। और इस यूनिफिकेशन के जर्मनी यूनिफिकेशन होती है, इसकी जनवरी डेट याद रखनी है, जनवरी 1871 में। और प्रूशिया के जो किंग थे एट दैट टाइम विलियम फर्स्ट को प्रोक्लेम कर देता है जर्मन का एम्पायर। तो इतना तो है ही है, लेकिन साथ में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं। वो चेंजेस हैं करेंसी जो है उसको देखा जाता है कि किस तरीके से करेंसी को हमें रखना है। On the bitterly old morning 18 January 1871, an assembly comprised the princes of the German state. Representative of the army, important Prussian minister included the chief minister Otto von Bismarck gathered in the unheated hall of Mirror
इन प्लेस ऑफ वर्सली। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्सली में कहाँ पर ऐसा हुआ था जहाँ केसर विलियम फर्स्ट को किंग बना दिया गया था। National building process of Germany demonstrate the dominance of Prussia state. The new state placed stronger emphasis on modernization. क्या किया गया इसने, स्टेट ने क्या करा जब ये बना, तो इसने मॉडर्नाइज कर दी करेंसी, बैंकिंग लीगल कर दी एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी इसने ले आए। प्रूशिया मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम मॉडल फॉर द रेस्ट जर्मनी। और ये बाकी जर्मनी, प्रूशिया का जो मॉडल था वो जर्मनी के लिए क्या बना, एक मॉडल बन गया for the ideal model. That's all for the unification of Germany. Next we will go for with Italy.